खबर लेस्लीगंज प्रखंड अंतर्गत नीलांबर पीताम्बरपुर से है, जहां कुंदी तालाब बचाव संघर्ष समिति के सदस्यों ने पलामू समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता कामेश्वर सिंह चेरो ने किया। उपस्थित आंदोलनकारियों ने बताया कि कुंदी में एक तालाब को कुछ भूमाफियाओं द्वारा वहां के अंचलाधिकारी के मिलीभगत से तालाब का समतलीकरण कर दिया गया है, जिसके विरोध में तालाब बचाव संघर्ष समिति व भाकपा माले के सदस्यों ने ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों व भूमाफियाओं को जल्द गिरफ्तार करने की मांग करते हुए भूमाफिया मुर्दाबाद व सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण बंद करो जैसे नारों के साथ एक दिवसीय धरना को संपन्न किया। आइए देखते हैं पलामू समाहरणालय के समक्ष धरने की ग्राउंड रिपोर्टिंग द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह के साथ। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ मेदिनीनगर समाहरणालय के समक्ष, जहाँ पर आज कुंदरी तालाब बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में जो कुंदरी में एक तालाब था, जो पुराना तालाब था, जिससे काफ़ी लोगों को जल स्रोत उपलब्ध हुआ करता था, लेकिन आज वो तालाब भर दिया गया है। उन तमाम अधिकारियों को, जो दोषी अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई करने हेतु आज जो ये बैठक और ये दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। हमारे बीच ये तालाब बचाओ संघर्ष समिति के अलावा भाकपा माले भी इस रैली को, इस बैठक को, इस आंदोलन को एक तरीके से ये सहयोग कर रही है। मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा। हमारे बीच उपस्थित है कुछ वरिष्ठ सदस्य। क्या आप लोगों का मांग है और क्या आगाह कराना चाहते हैं उपायुक्त महोदय के समक्ष आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग उपायुक्त से मिलके जब यहाँ पे तालाब को भरा गया, उसके बाद हम लोग उपायुक्त से मिलके ज्ञापन सौंपा था और उनसे कहा था कि ये तालाब जो है 1916 के नक्शे में वो है दर्ज, और यानी कि 1916 से पहले से तालाब था। और उपायुक्त से मिलके हमने आग्रह किया, मैंने उसमें बू आ रहा था, उसमें एक सप्ताह के अंदर दर्जनों ट्रैक्टर, दर्जनों जेसीबी लगा के रात दिन करके उस तालाब को भरा गया। ये तालाब भरने का सिलसिला कब से जारी है? ये मोटा-मोटी एक माह हो गया होगा, एक माह मोटा-मोटी पहले हुआ। और उस तालाब को भरने के क्रम में ही वो हम बोल रहे थे साजिश का बू आ रहा था कि वो साजिश करके उस तालाब को भरा जा रहा है, भूमि जरा कब्जा करने की तैयारी है। वहाँ हमें जानकारियाँ जो मिली कि सीओ, वहाँ का स्थानीय सीओ है, पुलिस के अधिकारी हैं, वो खड़े होकर तालाब को भरवा रहे थे ताकि कोई एक प्रतिवाद ना हो। और उस डेलीगेशन मिलने के बाद आश्वस्त किया उपायुक्त ने कि हम इसमें देखेंगे, संज्ञान लेते हैं, इसमें कार्रवाई करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि वो सीओ, हम लोग वहाँ पे गांव में गए लोगों से मिलने, तो उसी प्रचार किया था कि जो भरा हुआ तालाब है वहाँ कोई भी जाएगा तो उस पर मुकदमा हो जाएगा। आतंक का सृष्टि लोगों ने किया था। तो उसी तालाब में लोगों ने कहा हमको, जहाँ भरा हुआ था आप आके वहाँ भी थोड़ा लोगों देख लीजिए, मिलिए। तब वहाँ जब गए तो हजारों लोग, महिला पुरुष वहाँ इकट्ठा हुए। और हद तो ये है, तो वो तालाब तो ऐसे जलस्तर नीचे होने से वो बहुत बुरी हालत है, तालाब कुआं ये अभी भरा जा रहा है इस बार। तो इसमें जो है हम लोग इस सवाल को उठा रहे थे कि वहाँ आस्था से जुड़ा हुआ था। वहाँ जो तालाब था वहाँ पे छठ पूजा लोग करते थे, हजारों लोग वहाँ इकट्ठे हुए। हमने देखा कि सूखा अर्घ किया, वहाँ लोगों ने सूखा अर्घ दिया, वो ऐसे सूरज को शाम के इसमें सूखा अर्घ दिया, हजारों लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए। तो ये उनके तालाब का, जो तालाब के रहने से जलस्तर ठीक होता है, ये एक सवाल तो है ही। इसके साथ वहाँ आस्था का भी सवाल था, वो उनका छठ पूजा से जुड़ा हुआ सवाल था। इस कारण से हजारों लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और उसके बाद आज के दिन हम लोगों ने तय किया था कि यहाँ हम प्रतिनिधिमंडल मिलके उपायुक्त को मांग सौंपा था कि इस पर कार्रवाई करें। आज धरना के जरिए वहाँ के लोग आए हैं, वहाँ पर स्थानीय लोगों ने तालाब संघर्ष समिति बनाया और आज धरना के जरिए वो उपायुक्त तो कहने आए हैं कि जो दोषी अधिकारियों को दंडित करिए, और जो माफिया लोग ज़मीन कब्जा करके, हमें जैसी जानकारी मिल रही पिछले समय तकरीबन 24 लाख रुपए उस तालाब को खर्च किया गया उसको जीर्णोद्धार करने में। ये कब की बात है? 24 लाख रुपए कब? 24 लाख का ये पिछला जो विधानसभा का ये था, उस समय में पिछले जो विधायक थे उस दौर में वो पैसे लगे थे उस तालाब को खुद मरम्मत करने में, सुंदरीकरण करने में पैसे लगे थे। अभी वो हम कह रहे कि एक किस्म से अपराधी, बड़ा अपराध है ये। वो सरकार ने पैसा लगाया जलस्तर को ठीक करने के लिए, वहाँ के जो लोग हैं उनके गाय बैल वहाँ पानी पिए। अब तो छठ तालाब बोल रहे हैं तो आस्था से जुड़ा हुआ एक सवाल हो गया वहाँ पे, वहाँ स्थानीय लोगों का। इस मामले में बड़ा अपराध किया है, तो हम तो
उपायुक्त से हमने कहा था कि आप उनको को दंडित करिए, उनके पैसे से उस तालाब को फिर खुदवाया जाए। सरकार के पैसे उसमें लगे थे और इसमें जो दोषी अधिकारी उनको दंडित किया जाए। तो मैं एक देख रहा था, एक चर्चा मैं आज एक अखबार में देख रहा था कि वो 2 तालाब बचाओ संघर्ष समिति बना, एक हमारे संचालन निर्देशन में हो रहा। हमारा कोई इस मामले में जनता वहाँ पे इकट्ठा होकर तालाब संघर्ष समिति बनाया, गांव के लोगों ने, हम उसके साथ खड़े हुए, हमको लोगों ने बुलाया, हम वहाँ गए थे। वो और सवाल सिर्फ इतना नहीं, तो हमसे पूछ रहे थे, कुछ देर पहले एक पत्रकार हमसे पूछा कि असली अपराधी कौन है, कौन माफिया है। तो हमने एक बात कहा कि ये सवाल सिर्फ कुंदरी का नहीं है, की जानकारी के लिए बताएं, बगल में वहाँ से 2 किलोमीटर आगे हरसैन मोड़ है नीलांबर पीताम्बरपुर में, जहाँ पर भी एक तालाब था, उस तालाब को स्थानीय विधायक उसको भरवा के अपना जो फार्म हाउस है उसमें डलवा लिया। अभी मैं देख रहा हूँ स्थानीय विधायक वहाँ जाके वो तालाब के प्रति चिंता जता रहे हैं, बिलबिला रहे हैं तालाब को लेके कि वो जनता का आस्था है। तो हम कह रहे हैं इस मामले में कि वो जो तालाब पहले भरा गया है तो रास्ता तो दिखाया। संस्कृत में एक दोहा है, महाजन जेनगता से पंथ, जो महाजन जिस रास्ते से बढ़ता है वही रास्ता बन जाता है। स्थानीय विधायक वहाँ हैं, वो खुद एक तालाब को भरे हैं तो रास्ता तो मिला माफियाओं को। तो हमने मांग किया है, या तालाब बचाओ संघर्ष समिति के लोगों ने कहा भी है कि सवाल सिर्फ कुंदरी का नहीं, कुंदरी तालाब के साथ जो हरसैन मोड़ पर जो तालाब था उसको भी खुदवाए सरकार, और पांकी में पोखराहा है थाने के बगल में, वहाँ पर भी एक तालाब को वहाँ भरने का साजिश चल रहा है, एक हिस्सा को वहाँ भरा जा रहा है। इस मामले में वो वहाँ एक मांग, वहाँ ये इसके जरिए इस मांग को भी उठाया जा रहा है। ठोस शब्दों में आज उपायुक्त को क्या आप लोग मांग सौंप रहे हैं, ये इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हम लोग मांग सौंप रहे हैं कि वो 6 तालाब जो है कुंदरी का, उसका जीर्णोद्धार करे, उसको जीर्णोद्धार करे और खुदवाए उसको, और माफियाओं को दंडित करे, माफियाओं को कार्रवाई करे, और जो सीओ जो अपराधी हैं इस मामले में कि वो माफिया शक्तियों को मदद किए, उनको भी दंडित करें, ये कहना है। चलिए, आप देख रहे थे द न्यूज़ रेवोल्यूशन। जैसा कि इनका उचित मांग है, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के नेता और विधायक अपने निजी फायदे के लिए ये सारे काम, चाहे वो जल स्तर से जुड़ी जो जितने भी मामले हैं, जैसे मान लो आप तालाब है, पोखरा है, ये कहीं ना कहीं निजी फायदे के लिए उसको जनता को उससे दूर करने के लिए, जनता को जो फ़ायदे उससे मिलते थे उसको कहीं ना कहीं हानि पहुंचाने के लिए और अपने निजी फायदे के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें भूमाफियाओं भी संलिप्त हैं और क्षेत्र के नेता और विधायक भी संलिप्त हैं। हमारे चैनल के माध्यम से मैं उपायुक्त महोदय से भी ये मांग करता हूँ कि इस पर उचित जांच करके जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जिन्होंने ऐसे जनता का जनता के साथ जो जुड़ी हुई फ़ायदे की चीज़ है उसको जो नष्ट किया है, इस पर कम से कम विचार किया जाए। मैं अजय सिंह, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ द न्यूज़ रेवोल्यूशन।